बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 15 और आखिरी पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रह गए। न्यूमेरिकल्स कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। न्यूमेरिकल्स, ठीक है भाई। 10.1 दो ही प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम जो है वो इसमें आपको, अगर आपको याद हो, कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो मैंने करवाए थे। उसके अंदर एक हमारे पास था परसेंट कंपोजिशन वाला, जिसमें W/W परसेंटेज था, W/V परसेंटेज, V/W परसेंटेज और V/V परसेंटेज, ये था। इसी में आपसे ये बात कर रहा है, ठीक है। डेटा इसने दिया है। सबसे पहले बोल रहा है 60% W/W, ठीक है, यानी कि मास अपॉन मास। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे ये दे के आपसे बोल रहा है मोलैलिटी बताइए, मोलैलिटी बताइए। स्मॉल m जो है मोलैलिटी के लिए हम लेते हैं। और तीसरे नंबर पर आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन बताइए। मोल फ्रैक्शन जो है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जो कि सॉल्यूट है यहाँ पर। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन बता। इसका मोल फ्रैक्शन हम xg कर लेते हैं, xg, ठीक है। ये जो छोटा लेटर लगता है आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से बता सकते, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल है, या इसको ई कर लें, इसके साथ स्मॉल ई लगा दें, तो ये इथाइलिन के लिए ई के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल का हमारे पास केमिकल फार्मूला भी इसने दिया है, C2H6 और O2। अब ये दो चीज़ें अगर हमें फाइंड आउट करनी है ना, मोलैलिटी, सोल्यूशन की तरफ चलें तो मोलैलिटी का फार्मूला ये है, स्मॉल m, फिर आपको मोल्स चाहिए और आपको सॉल्वेंट चाहिए इन किलोग्राम, सॉल्वेंट इन किलोग्राम ये चाहिए, ठीक है भाई। अब ये मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। अच्छा, ये इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर में डिज़ोल्व हुआ हुआ। हकीकत देखी जाए तो यहाँ पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये सॉल्यूट नहीं, बल्कि ये सॉल्वेंट का किरदार अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि 60% है ना भाई, 40% पानी है, 60% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बहुत ज़्यादा मिकदार हो गई है यहाँ पर अभी इसकी। तो जिसकी कम मिकदार होती है वही सॉल्यूट जो है वो कहलाता है। तो कम मिकदार तो यहाँ वाटर की हो गई। ये एक टेक्निकल बात है जो साथ साथ आपको बता रहा हूँ। बहरहाल आपकी सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये मोल्स आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मोल्स आपको यहाँ पर चाहिए। पहली बात, क्या हमारे पास मोल्स हैं? नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए ई आ गया, इसके लिए आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स चाहिए, जिसको N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। N1 इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स हैं, ठीक है। फिर दोबारा N1 इथाइलिन ग्लाइकोल के ही मोल आ गए। फिर ये N2 ये वाटर के मोल्स आ गए। इससे आपको जो है मोल फ्रैक्शन पता चलेगा, ठीक है। दोनों फार्मूलाज हो गए। अब चलते हैं मोल्स कहाँ से निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स, ये हमारा फार्मूला है मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम, जिसको गिवन मास भी नॉर्मली लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा गिवन मास नहीं होता है, इसलिए बेहतर ये कि मास इन ग्राम लिखना। नीचे फिर आएगा मोलर मास, ठीक है भाई। ये फार्मूला आप लगाएंगे। अब यहाँ पर मास इन ग्राम के लिए क्या करेंगे? ये देखें, ये बोल रहा है 60% मास अपॉन मान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये रफ में लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा, आप लोगों ने तो यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 60%
मास अपॉन मास का मतलब ये है कि ये 60 ग्राम है, ठीक है, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल। और 40 ग्राम क्या होगा, ये बात जहन में रखें, 40 ग्राम जो है वो होगा H2O वाटर, और 60 ग्राम जो होगा वो ये होगा C2H6O2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मुझे कैसे पता चलो 60 ग्राम, तो ये बात याद रखिए, परसेंट कंपोजिशन के अंदर 100 ग्राम से आगे नहीं निकलते आप। W/W परसेंट है, उसमें जो आपका सोल्यूशन बनेगा टोटल वो 100 ग्राम का होगा। अब 100 ग्राम में अगर वो 60 ग्राम बोल रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो डेफिनेटली 40 ग्राम जो है वो क्या है, वो आपका वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मसला तो हल हो गया अभी, क्योंकि इसके मोल्स चाहिए, तो यहाँ 60 ग्राम ये आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। उसके बाद फिर नीचे मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास के लिए ये फार्मूला भी दिया हुआ उसने। इथाइलिन ग्लाइकोल का 2 कार्बन के एटम हैं, एक का एटॉमिक मास 12 है, तो 2 का 24 हो गया। 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक का एटॉमिक मास 1 है, तो 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 6 हो गया। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक का एटॉमिक मास 16 है, तो 2 का 32 हो गया। इसको अब आप जमा करें, 20 और 30 50 हो गए, फिर ये 60 हो गए, ये बन गया 62 मोलर मास। तो यहाँ पर आ गया 62, ठीक है भाई। अब ये 60 को 62 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आपका आएगा 0.9677 0.9677 मोल्स, ठीक है भाई। मोल्स आपके पास ये आ गए। अब यहाँ पर मसला हल हो जाएगा, लेकिन एक मसला हल हुआ है अभी कि मोलैलिटी के लिए मोल्स चाहिए। अब सॉल्वेंट भी जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। टेक्निकली वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट तो यहाँ पर ख़ुद इथाइलिन ग्लाइकोल है, लेकिन हम तो इसको पानी को ही सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने जो प्रॉब्लम बनाई है वो इसी हिसाब से बनाई है। अब सॉल्वेंट इन किलोग्राम बोल रहा है, सॉल्वेंट आपके पास ग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए 1000 पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 पे जब 40 को आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.04 किलोग्राम। इसको आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले को। नाउ मोलैलिटी बराबर है, मोल्स कितने हैं, 0.9677 मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है, 0.04, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 24.19 मोलैलिटी, ये आ गया मोलैलिटी के लिए स्मॉल m। तो ये वाला मसला तो हल हो गया। मोलैलिटी आपकी है 24.19, ठीक है भाई। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। उसका फार्मूला ये रहा, नंबर ऑफ़ मोल इथाइलिन ग्लाइकोल के अभी आपने फाइंड आउट किए हैं, कितने, 0.9677। इसको मिटा दूँ ज़रा हम, कितने हैं, 0.9677 डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा n1 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.9677 प्लस ये जो मोल है n2, ये वाटर के मोल्स। तो वाटर के मोल्स के लिए वाटर का मास भी चाहिए ग्राम में, वो आपके पास है, तो वही नंबर ऑफ़ मोल वाला फार्मूला दोबारा लगेगा, यही वाला। मास इन ग्राम आपके पास वाटर का कितना है, 40। मोलर मास वाटर का कितना है, 18, सॉरी ऊपर 40 आ गया और नीचे 18 मोलर मास आ गया। 40 को जब आप डिवाइड करेंगे 18 पे तो मोल बनेंगे यहाँ पर 2.22 मोल्स जो है आपके पास वाटर के आ जाएंगे। मतलब N2 आपके पास ये आ गया, N2 जो है आपके पास ये आ गया प्लस 2.22। अब क्या करना है, 0.9667 को इस पर आप इसको पहले प्लस करेंगे, 0.9677 को प्लस 2.2 और फिर 0.9677 को डिवाइड कर देंगे इसके सम पे, तो आपका रिज़ल्ट आएगा 0.303।
चेक कर लीजिएगा। राउंडिंग ऑफ का अगर मसला हो, आपके पास 0.3 जवाब आ रहा हो तो समझ जाइए 0.30 ही है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ये जो पार्ट मैंने 12 लिखा हुआ ये तो उसका है, MD कैट की भी आपको पता है ना, तैयारी चल रही है MD कैट केमिस्ट्री की, ये उसका पार्ट 12 लिखा हुआ। अच्छा, ये जो दूसरी एग्जाम्पल है इसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूट उसने आपको इथेनॉल दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट उसने बोला आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल यहाँ पर सॉल्यूट का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, कितना है 46 ग्राम, 46 ग्राम। और इसका केमिकल फार्मूला भी इसने दिया हुआ है C2H5OH, इथेनॉल का, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। नंबर 2 पे उसने दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट उसने आपको दिया हुआ है। तो सॉल्वेंट जो है यहाँ पर क्या है, वाटर है। कितना दिया हुआ उसका मास 180 ग्राम, 180 ग्राम। वाटर का केमिकल फार्मूला तो आपको पता है H2O है। मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है किसके, मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है इथेनॉल के। इथेनॉल, इसकी मुनासबत से हम XE कर देंगे, इथेनॉल के लिए E। और आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन वाटर, इसको हम XW कर देंगे वाटर की मुनासबत से। तो सॉल्यूशन जो है इसकी तरफ चलते हैं। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, N1 मोल आएंगे इथेनॉल के, फिर दोबारा N1 इथेनॉल के मोल आएंगे, फिर उसके साथ N2 वाटर के मोल आएंगे। अब वाटर के ना मोल है ना इथेनॉल के, तो भाई निकाल लीजिए फार्मूला। यहाँ पर दोनों लगा देते हैं एक साथ ही, नंबर ऑफ मोल वाला। 46 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे, कितना मोलर मास बनेगा इथेनॉल का, 2 कार्बन है 24 हो गया, 5 29 30 और ये कितना हो जाएगा 40 46 46, ये कट गया पूरा का पूरा, 1 मोल बचा आपके पास। ठीक है भाई, 1 मोल आ गया। अच्छा, तो उसके बाद अगर वाटर का भी लें आप, वाटर का कितना मास है 180 ग्राम, मोलर मास वाटर का क्या है 18। तो 180 को जब आप 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 10 मोल्स, 10 मोल्स। तो वाटर के भी आपके पास मोल आ गए 10 मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है, इथेनॉल का मोल 1 है, फिर इथेनॉल का मोल 1 है, फिर वाटर के मोल 10 है, तो ये 1/11 हो जाएगा। 1 को 11 पे आप डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.090। ठीक है भाई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपके पास आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दोबारा वही फार्मूला, N1 N2 प्लस N1/N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन वाटर के आपके पास कितने हैं 10। ठीक है, फिर दोबारा वाटर के मोल फ्रैक्शन आएंगे 10 और इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन 1, तो ये हो जाएगा 10/11। तो 10 को आप 11 पर डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 0.9090। ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन वाटर का भी। ठीक है भाई, ये चैप्टर तमाम हुआ। अब चैप्टर शुरू करेंगे अगला, थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस लेंगे, कॉन्सेप्ट्स लेंगे, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।